श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। 10 जनवरी 2025 नए साल की पहली एकादशी यानी कि पितृदा एकादशी के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल की पहली एकादशी को यह एक चीज जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी रुपयों पैसे पर राज। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी, क्योंकि इस साल पितृदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिस योग में सिर्फ एक चीज खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही जाने नए साल पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने 10 जनवरी पितृदा एकादशी के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ रहें, निरोगी रहें एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पितृदा एकादशी के दिन मात्र 2 रुपये का धनिया ला करके अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी साबित होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है। साथ ही साथ धनिया संबंधित भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से, जैसे जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ने जा रही है। शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन है, जिस वजह से धनिया के उपाय की विशेष महत्वता हो जाती है। गमले में उगाया गया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, एकादशी तिथि में घर लाया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर पितृदा एकादशी के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं पितृदा एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन यानी 10 जनवरी 2025 पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को नाशपाती हमें कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास दिन करके पितृदा एकादशी पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, इसलिए आप सीताफल अवश्य खा लेना। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को नए साल पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन पर आप खा लेते हैं, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। उत्तरदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है।
मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति नए साल के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह खिलाए। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपदा ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं नए साल पर वह कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनाने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और नए साल के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर पुत्रदा एकादशी पर लहसुन प्याज को खाना बहुत ही बड़ा अपराध समझा गया है। छोटे छोटे बच्चे अक्सर यह गलतियां कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर पुत्रदा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोना चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम साल की पहली और सबसे बड़ी एकादशी में से एक पुत्रदा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए एकादशी का त्यौहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी को बुलाता है। माता लक्ष्मी एकमात्र मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे, आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपको करोड़ों रुपये भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं।
भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपको आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधित हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूरी कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पितृदा एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 10 जनवरी 2025 के दिन यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। पितृदा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी एवं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही एकादशी के दिन चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पितृदा एकादशी के दिन शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है कि उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री हरि नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का चीर अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी तिथि पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर एकादशी के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर बिना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत न होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब यह कतई नहीं है कि दोस्तों हम अपनी संस्कृति को भूल जाए। इतनी बात आप समझ लें। दोस्तों, अब हम आपको पितृदा एकादशी पर करने वाले अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। एकादशी के पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। जिस कलश पर
रोली से स्वास्तिक का यह चिन्ह बनाकर उसके ऊपर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुखी वाला दीपक जलाना चाहिए। एकादशी पर यह कार्य अवश्य कीजिएगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, एकादशी तिथि की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि एकादशी की रात को देवालय में गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसमें तुरंत ही रोगों से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। एकादशी की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में अथवा 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बेडरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की पर व 12वां छत और 13वां हम किसी चौराहे पर जला सकते हैं। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान के सर भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पितृदा एकादशी के दिन यानी 10 जनवरी को सुबह उठें, सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को सुगंधित पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। अब आप दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद श्री कर्ण का धारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किए गए दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माँ की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। उसके आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इस प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी रोटी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितना आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको पुत्रदा एकादशी के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए पूजा वाले स्थान पर एक कामधेनु गाय का चित्र अवश्य स्थापित करें, क्योंकि कामधेनु गाय देवलोक की गाय है। माना जाता है कि पूजा वाले स्थान पर कामधेनु गाय को रखकर नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है एवं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन संपदा, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ संतान की इच्छुक महिलाएं इस दिन भगवान श्री कृष्ण को लड्डू, गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं एवं गाय माता को 11 मूंग दाल की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको यशस्वी एवं ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है।
उनके धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में उसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनुसार दुर्लभ वरदान में वरगद और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का वास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख और शांति समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसलिए इस एकादशी पर तुलसी का पौधा भी अपने घर में अवश्य लगाएं। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।